का नारा दे रही है। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के दावे की तरफ बीजेपी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर लखनऊ में हमारे संवाददाता रवि कुमार ने यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान हो चुका है, पांचवें चरण का मतदान होगा। बीजेपी कैसे देखती है इस पूरे चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने का दावा करें तो भी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति के साथ मौजूद। सर, पांचवें चरण का मतदान होना कैसे देखते हैं? अभी 4 चरण हो चुके हैं। देखिए, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया था हम सब लोगों को, मैं कह सकता हूँ कि ये अभी तक जो चरणों में चुनाव हुए हैं, हम सरकार हमारी लगभग बन चुकी है। हम 400 के लिए काम कर रहे हैं आगे, और भारतीय जनता पार्टी का 400 का जो नारा दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, वो ऐसे ही नहीं दिया है। हमारी बूथ की इकाई, हमारी सेक्टर की इकाई, हमारी मंडल की इकाई बहुत मजबूत है, और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो विपक्ष हमारे यहाँ सामने कहीं टिक नहीं पा रहा है। संगठन हमारा इतना मजबूत है, हमारे पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं, और 5 राज्यों के जब चुनाव संपन्न हुए थे उसके तुरंत बाद में हम लोग चुनाव की तैयारी में लग गए थे। सभी लोग हमारी पार्टी के, चाहे हमारे डिप्टी सीएम हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, सभी हमारा संगठन और सभी सरकार, पूरी सरकार हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। उसका जब परिणाम आता है तो मेहनत, विपक्ष मेहनत नहीं देखता कि पार्टी मेहनत कितनी करती है, फिर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। जिस तरीके से विपक्ष का जो अलायंस है उसमें अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी नजर आए, वो भी लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने भी लोगों से अपील की कि इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का है उसको वोट करें। कैसे देखते हैं आप, कितना मुकाबला रहेगा? देखिए, सभी दल अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के पीडीए की स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए का हिस्सा थे, लेकिन कहीं न कहीं आंतरिक उन्हें कुछ न कुछ महसूस हुआ तो वो पीडीए छोड़ा उन्होंने। पल्लवी पटेल उस पीडीए का हिस्सा थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कहीं न कहीं उन्होंने कुछ न कुछ महसूस किया होगा। वहाँ समाजवादी पार्टी में परिवार को लेकर ही पीडीए है उनका। परिवार के लोग 5-6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और पीडीए अगर देखना है असली, तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी से आता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ मैं, और पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया, मुझे पिछली सरकार मंत्री बनाया, इस सरकार में मंत्री बनाया। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम हैं सरकार में। भुर्जी समाज हमारे भी एमएलसी बनाया हमारी पार्टी ने। तो अगर देखना है तो सभी वर्गों का समावेश हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, सभी वर्गों का समावेश भी है, सभी की सहभागिता भी है, और संगठन में भी और सरकार में भी। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि भाजपा पिछड़ों के लिए, मैं कह सकता हूं कि सभी वर्गों को हम सब लोग साथ लेकर के चलते हैं। रायबरेली और अमेठी की सीट पर नजर बनी हुई है। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए, इस बार वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहा है, प्रियंका गांधी लगातार हर विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लगातार जो है चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव भी साथ में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कितना असर होगा? देखिए, पहले भी हम लोगों से, आप पत्रकार साथी हमसे पूछते थे, आजमगढ़ के विषय में कहते थे आजमगढ़ उनका गढ़ है समाजवादी पार्टी का, रामपुर उनका गढ़ है, वो भी हमने जीते हैं, अमेठी हमने जीती है। तो ऐसा नहीं है, मेरा अपना मानना है कि गढ़ जनता का होता है। जनता जिसका चाहे बना दे, जिसका चाहे ढा दे, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। इस बार एक आरक्षण का मुद्दा बार बार विपक्ष उठा रहा है, क्या लगता है कि उसमें कितना सच्चाई है? हमारे कई बार मोदी जी ने कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, आरक्षण से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। आरक्षण जो संविधान की व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहेगी। संविधान के हिसाब से ही सब लोग चलते हैं, देश चलता है, प्रदेश चलता है, संविधान एक व्यवस्था है। हम लोग भी संविधान को मानने वाले हैं और संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं। धन्यवाद। धर्मवीर प्रजापति और साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण से कोई भी संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने जा रही, और जाहिर है कि मिशन 80 को पूरा करने का दावा है उसे पूरा किया जाएगा। और विपक्ष भले ही कुछ भी कह रहा, लेकिन जनता को वोट देना है, और जब नतीजे आएंगे तो पूरी तरीके से चीजें साफ हो जाएंगी। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडो।